वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ मौजूद हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे अपने इंटीग्रेंट एक्स स्क्र ओवर 625 माइनस 14x³ प्लस एक्स की पावर 6। अगर आप गौर करें, हमारा जो डिनोमिनेटर है 625 माइनस 14x³ प्लस एक्स की पावर 6, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद नहीं है। मतलब अगर आप इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो वो आता है आपके पास 6x की पावर 5 माइनस 42x²। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और हम बना भी नहीं सकते, लीनियर प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हम सिर्फ कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल्स को नहीं कर सकते। अब जब ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इन दो फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास वेल नोन फार्मूलाज है इंटीग्रेशन के। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट हो तो फिर इसको हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी लिखते हैं। और अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं तो अगर हम इसकी फॉर्म अगर हम देखें तो इसकी जो फॉर्म है ये मोस्ट लाइकली इस सेकंड फार्मूले से मिलती जुलती है, बशर्ते कि हमारे पास ये जो -14x³ है ये यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये भी हमारे पास x की पावर 6x³ का होल स्क्वायर होता है और 625 का होल स्क्वायर होता है। ये हमें यहाँ से गायब करना है -14x³। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गायब करने के लिए हम यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो x² dx ओवर x की पावर 6 को अगर आप देखें तो ये x³ का होल स्क्वायर होता है -2 टाइम्स x³ इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। और अभी हमने 7 का स्क्वायर खुद से ऐड किया तो यहाँ हम माइनस भी करेंगे और प्लस 625। तो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं आपके पास x³ का स्क्वायर -2x³ इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में चली जाएंगी और हम इसको यूँ लिख सकते हैं x² dx ओवर x³ -7 का होल स्क्वायर -49 प्लस 625, क्योंकि ये जो -7 का स्क्वायर है ये -49 बन जाएगा और 625। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास आएगा x² dx ओवर 625 में से 49 को अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास 576 बचता है और प्लस x³ -7 का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो x³ -7 का होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये किसका स्क्वायर है, ये बच्चों होता है 24 का स्क्वायर प्लस x³ -7 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए तो हमारा यहाँ पर जो a है ना वो है 24 और x की जगह पे हमारे पास लिखा हुआ है x³ -7 लिखा हुआ है हमारे पास x की जगह पे। तो हम इसको एक नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो x का स्क्वायर था और x का ही डिफरेंशियल dx लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे x³ -7 है लेकिन यहाँ डिफरेंशियल फिर भी x का ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे। हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं u = x³ -7। इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये बनेगा du = 3x² dx। हमारे पास x² dx तो यहाँ पे मौजूद है। हमने क्या करना है जी कि ये 3 को उधर दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना, 1/3 du = x² dx। अब ये जो हमारी सारी की सारी इंटीग्रेशन है ये x डोमेन से चली जाएगी u डोमेन में। तो आप देखिएगा ये बनेगा आपके पास 1/3 du ओवर 24 का स्क्वायर, और क्योंकि x³ -7 को हमने u लेट किया हुआ है तो ये हमारे पास आ जाएगा -u का प्लस u का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस u का स्क्वायर। ये 1/3 लीनियर प्रॉपर्टी के तहत 1/3 बाहर आ जाएगा, du ओवर 24 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। और इस पे आप ये फार्मूला लगा दें 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी। नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास जो a है वो यहाँ पे a की वैल्यू 24 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 1/24 tan इनवर्स ऑफ u/24 प्लस सी। तो 24 3 आपके पास हो जाता है
24 3 34 12 हो गया आपके पास 3 to the 6 और 1 7 72 10 इनवर्स ऑफ, और u को आप अगेन पुट कर दें क्योंकि हमारा जो असल डोमेन थी वो तो x थी और x डोमेन में ही हमारा आंसर आना चाहिए। तो u बच्चों हमने लिया हुआ था u इज़ इक्वल टू x³ - 7। तो यहाँ हम लिख देंगे x³ - 7/24 प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर है। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था x² dx/625 - 14x³ + x⁻⁶।